तो आप अपना डिटेल्स देखने के लिए सर्विस पार्टिकुलर में सारा कुछ डिटेल्स इसमें आप देख सकते हैं। अपने बायोडाटा के संबंध में देख सकते हैं, जैसे कि जो भी आपका डिटेल्स है, देखिए आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये सब चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं इसके बारे में, इसलिए इस पर लंबा समय लेना उतना आवश्यक नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपका जॉब के संबंध में आपका रहेगा कि आपका अपॉइंटमेंट डेट कब है, आपकी कौन किस जोन में है, आपका जो प्रेजेंट जो है आपका वर्किंग प्लेस में आप कब से यहाँ पे पोस्टेड हैं, सारा कुछ इसमें मेंशन रहेगा। ये सब चीज़ आपको सारा कुछ इसमें मेंशन रहेगा। आपकी कौन सी सर्विस ग्रुप है, आपका प्रेजेंट इस जोन में कब से हैं, क्या नहीं है, अपॉइंटमेंट डेट, इनलिस्टमेंट डेट कब से कब है, ये आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके बाद आपका फाइनेंस रिलेटेड संबंध जो रहेगा, जो इसमें रहेगा, आप यहाँ से अपना फाइनेंस के बारे में देख सकते हैं कि आपका बेसिक पे क्या है, आपकी प्रेजेंट पे लेवल क्या है, आपका जो भी पीएफ नंबर क्या है वो यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद पोस्टिंग डिटेल्स, जो भी आपका पोस्टिंग डिटेल्स है, चाहे वो प्रीवियस हो या करेंट हो, वो यहाँ पे डेट वाइज मेंशन किया हुआ है। आपको काफ़ी उपयोगी होगा जब कभी आपको अपनी सर्विस के बारे में जानना हो कि हम कब से कब तक कहाँ पे पोस्टेड थे, तो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन आफ्टर आप लैंग्वेज, उसके बाद ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग के बारे में मेंशन किया हुआ है कि आप क्या क्या ट्रेनिंग किए हैं अभी तक, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद एमएससीपी, आपकी एमएससीपी कब कब लगी है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। उसके बाद आपका सस्पेंशन, अब्सेंस, लॉन्ग टाइम जो भी आपका ब्रेक किए हैं या भी जो भी एब्सेंट किए हैं, वो डिटेल्स यहाँ पे आपका रहेगा। उसके बाद आपका पनिशमेंट, आपकी पनिशमेंट की जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे आपका मेंशन रहेगा। उसके बाद आपकी पीएमई, आपकी पीएमई कब कब हुई है, यहाँ पे डिटेल्स रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पीएमई, जैसे अभी तक हमारा 2 बार पीएमई हुआ है, तो यहाँ पे डिटेल्स रहेगा। उसके बाद आरएसकेएन के बारे में, फैमिली डिटेल्स के बारे में यहाँ सब कुछ रहेगा। तो हम संक्षिप्त में आपको बता दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो यहाँ पे ऑनलाइन लीव के बारे में है, जो आपकी जो छुट्टी है, जो आपकी अवकाश है। अवकाश यह आपका अधिकार नहीं है, सभी कोई जानते हैं, अवकाश दी जाने वाली एक सुविधा है, यह हमारा अधिकार नहीं है। तो हम अवकाश के बारे में समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, हम आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस ऑनलाइन लीव के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझें। तो हम अपने लीव के बारे में जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई लीव और लीव स्टेटस, जब हम इसमें अप्लाई लीव करेंगे तो आपके अप्लाई जब लीव हो जाएगा, तो जो आपके अथॉरिटी अधिकारी हैं जब आपकी छुट्टी को सैंक्शन कर देंगे, तो वह आपका यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, लीव स्टेटस में होना शुरू हो जाएगा। देखिए, हमारा जो लीव हुआ था, एक बार हमने ट्रायल के तौर पे, पहले हम वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन एक ट्रायल के तौर पे हम एक वीडियो बना रहे थे। उस दौरान हमने एक छुट्टी को अप्लाई कर दिया था, तो फिर हम अपने उसमें रिमार्क लिखे, फिर देन आफ्टर रिजेक्ट हो गया, छुट्टी वो मेरा रिजेक्ट हो गया था। तो जब आपकी छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी, यहाँ पे आप कलर को देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है, यह आपकी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ कलर वाइज जो छुट्टी है, यहाँ पे जब आपकी ग्रीन सिग्नल हो जाएगी, यानी आप अप्रूव्ड, आपकी छुट्टी जो है अप्रूव्ड कर दी गई है। यदि आपकी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी, मतलब आपका जो सैंक्शन अधिकारी जो है, जो आपकी छुट्टी को स्वीकृत करेगा, जब आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाएगी, तो
वो यहाँ पे शो होगी। उसके बाद यदि कुछ कारणवश कभी कभी ऐसा होता है जब हम लीव अप्लाई करते हैं तो प्रशासनिक कार्य कभी कभी ऐसे होते हैं, कभी कभी स्टाफ की कमियां होती है, या कभी कभी छुट्टी को बंद कर दिया जाता है, या कभी कभी कहीं इलेक्शन होता है, कहीं कहीं फेस्टिवल होता है, तो वैसी कंडीशन में कभी कभी हमारी छुट्टी जो है से पेंडिंग हो जाती है। तो कभी कभी आपके अधिकारी जो है से आपकी छुट्टी को अप्रूव भी नहीं करते हैं और कैंसिल भी नहीं करते हैं, उसको पेंडिंग में रख देते हैं कि 1-2 दिन में आपकी छुट्टी जो है, जब कोई स्टाफ आएगा या वैसी स्थिति बनेगी तो आपकी छुट्टी छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपको जो है यहाँ पे पेंडिंग में रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा अप्रूव्ड लीव, कैंसिलेशन पेंडिंग। फिर आपका रहेगा जो आपकी जो अप्रूव्ड लीव जो है कैंसिलेशन पेंडिंग यहाँ पे शो करेगा। फिर आपका रिजेक्टेड फॉर री अप्लाई, जब आपकी छुट्टी जब रिजेक्टेड हो जाएगी तो आप यहाँ पे री अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी जो भी छुट्टी है यहाँ पे री अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी जो भी छुट्टी है, अभी यहाँ पे हमने कोई भी अप्लाई नहीं किया है इसलिए डाटा यहाँ पे नील बता रहा है। उसके बाद आपका रिजेक्टेड, जो आपकी रिजेक्टेड रहेगी वो आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। तो आप यहाँ पे कलर के हिसाब से आप अपना छुट्टी के संबंध में जो भी जानकारी है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी अप्लाई लीव। यहाँ पे आपको पहले ही आपको बता दिया गया है कि हमें केवल 2 प्रकार की छुट्टी, हालांकि यहाँ पे LHP छुट्टी मेंशन किया हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कंडीशन नहीं होता है। ये छुट्टी ज़्यादातर छुट्टी आपकी जो है से मेडिकल कंडीशन में मिलती है, जब आप सिक पीरियड में रहते हो या आपकी खाते में कोई छुट्टी ना हो, तो वैसी कंडीशन में आपकी LHP छुट्टी स्वीकृत की जाती है। विशेष इस पर हम छुट्टी के संबंध में एक वीडियो बनाएंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस कारण हम LHP के बारे में उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी हम आपको अभी जो सबसे हमारे काम में आने वाला है वह है LAP छुट्टी और कैजुअल लीव छुट्टी है। मान लीजिए आपको LAP छुट्टी सेंक्शन कराना है या कैजुअल लीव, तो हम जैसा कि हम जानते हैं ज़्यादातर हमें जो उपयोग में लाते हैं हम कैजुअल लीव लाते हैं छुट्टी, क्योंकि हमें लगभग प्रतिवर्ष 3-4 टाइम्स छुट्टी जाना पड़ता है, अपने घर में जाना पड़ता है या अपने परिवार के साथ बिताने का मौका मिलता है। इसलिए हम सबसे पहले कैजुअल लीव के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम LAP छुट्टी के बारे में आपको बताएंगे। तो कैजुअल छुट्टी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब होता है वैसी छुट्टी जो आपको छुट्टी से पहले होती है। जो आपकी छुट्टी होती है जैसे CL छुट्टी और LAP छुट्टी, यह आपकी छुट्टी हो गई, यानी कि आपकी लीव हो गई। लेकिन आपकी प्रीफिक्स जो है यानी कि जो पहले की छुट्टी है, जैसे उसके पहले की छुट्टी क्या है, जैसे आपका मान लीजिए आपको GH हो जा रहा है, आपको SS हो जा रहा है, आपको रेस्ट हो रहा है, एक रेस्ट 1 CR मिल रहा है या एक रेस्ट 2 CR मिल रहा है। दोस्तों सबसे समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि यदि आपकी GH या SS छुट्टी के बीच में होती है तो हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। एक बार पुनः आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ लीव यानी जो आपकी अवकाश का जो अंतराल जो है, अंतराल के बीच में यदि आपकी GH और SS आता है तो वह प्रीफिक्स डेट में नहीं होता है। कृपया ऐसी गलती न करें। यदि आपकी छुट्टी से पहले मान लीजिए आपको कल से छुट्टी जाना है और कल के दिन ही GH हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में हम यहाँ पे GH करेंगे। लेकिन यदि हमारी छुट्टी के बीच में जो हमारी CL के बीच में या LAP के बीच में यदि GH और SS आ रहा है तो वैसी कंडीशन में हम यहाँ नहीं करेंगे, हम आगे अप्लाई करेंगे। वह कैसे करते हैं हम आपको क्रमवार बता रहे हैं। तो मान लीजिए आपकी छुट्टी के प्रीफिक्स में कोई भी SS या GH नहीं है, केवल आपको एक रेस्ट मिल रहा है। देखिए
स्थिति के अनुसार हर छुट्टी आपको स्वीकृत की जाती है। छुट्टी आपका अधिकार नहीं है, यह आप भी जानते हैं, प्रशासन भी जानता है। तो यदि आपको किसी कंडीशन में एक रेस्ट मिल रहा है तो केवल एक रेस्ट करेंगे। यदि आपको एक रेस्ट और एक सीआर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति विश्राम। सीआर का जो छुट्टी का जो होता है वो क्षतिपूर्ति विश्राम। यदि किसी स्थिति में आपको साप्ताहिक विश्राम नहीं यदि आपकी किसी कंडीशन में साप्ताहिक विश्राम नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में जो आपका नेक्स्ट साप्ताहिक विश्राम होगा उसके जस्ट अगले दिन आपका क्षतिपूर्ति विश्राम हो जाएगा। क्षतिपूर्ति विश्राम यानी सीआर हो जाएगा। तो आप एक रेस्ट एक सीआर के हकदार हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि आपका जो सेकेंड रेस्ट है वह भी आपको किसी स्थिति में ये नहीं मिल पाता है तो जब आपका जो ड्यू होगा, जो आपका जो थर्ड रेस्ट का जो ड्यू होगा, तो उस जो थर्ड रेस्ट के बाद जो अगला 2 दिन है वो आपका प्रीवियस जो 2 डेज जो सीआर है यानी क्षतिपूर्ति विश्राम है वो आपको अगले थर्ड रेस्ट के बाद आपको सीआर के रूप में कन्वर्ट होकर आपका हो जाएगा। तो यदि आप स्थिति के अनुसार जो भी आपका है वो आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। तो मान लीजिए हम आपको ट्रायल के तौर पे यहाँ पे आपका प्रीफिक्स के रूप में एक रेस्ट और 2 सीआर लेते हैं, यानी कि एक रेस्ट 2 सीआर हो गया हमारा। तो हमने ट्रायल के तौर पे हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 9 तारीख से अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 11 यानी कि 3 डेज हमारा हो गया, एक रेस्ट और 2 सीआर यानी कि 3 दिन हमारा विश्राम हो गया। यहाँ पे 9 to 11 उन दिन आफ्टर यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए आपसे निवेदन है कि इस छुट्टी के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझे। बहुत सारे कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कत होती है, सफिक्स, इंटरफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना अधिकार अवश्य समझेंगे। जानकारी का अभाव में कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी का सहारा ले। यह बहुत अच्छी चीज़ नहीं है जो आपको जानकारी नहीं होने के बाद आप किसी अन्य का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आपको प्रीफिक्स के बारे में जानकारी दे दी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि लीव फॉर डेज, तो यहाँ पे 2 चीज़ है, सीएल और इंटरफिक्स, यानी कि इंक्लूडिंग मान लीजिए आपने प्रीफिक्स के अलावे यहाँ पे 10 डेज जो है आप यहाँ पे छुट्टी ले रहे हैं। तो 10 डेज में अब आपको यहाँ पे देखने वाली यह चीज़ है कि 10 डेज लीव में इंटरफिक्स में क्या क्या आपकी छुट्टी हो रही है। इंटरफिक्स यानी जो आपकी अवकाश के मध्य में कौन कौन सी छुट्टी जो है से पड़ रही है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपकी अवकाश के बीच में जीएच होता है, एसएस होता है, उसे हम इंटरफिक्स बोलते हैं। आप जीएच एसएस जो अवकाश के मध्य में होता है उसे हम प्रीफिक्स नहीं बोलते हैं। यदि अवकाश के प्रथम दिन आपकी जीएच हो गया या फिर एसएस हो गया तो हम वैसी कंडीशन में उसे प्रीफिक्स बोलेंगे। यह बात समझना चाहिए हम सभी को प्रीफिक्स, इंटरफिक्स और सफिक्स के बारे में। तो एक बार पुनः आपको बताना देना चाहते हैं कि यदि अवकाश के मध्य में यह सब छुट्टियां होती है तो हम उसे इंटरफिक्स बोलते हैं। तो 10 डेज हम यहाँ पे लीव फॉर डेज अप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 10 डेज में मान लीजिए आपका उस छुट्टी के जो मध्य में है आपकी 2 जीएच और 1 एसएस, यानी एक सेकेंड सैटरडे और 2 जीएच हो रहा है। तो आप जैसा कि आप पूर्व में भी देखे हैं कि हम यहाँ पे इंटरफिक्स 3 ले लिए हैं, एक रेस्ट और 2 सीआर ले लिए हैं 9 से लेकर 11 तक। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस कॉलम में यहाँ पे कैलेंडर में जाएंगे और कैलेंडर में 13 तारीख को यहाँ पे 12 तारीख को हम यहाँ पे सीएल कर दिए। यहाँ देखिए सभी जो डेट वाइज जो किया हुआ है, छुट्टी जो किया हुआ है, सभी के सामने कैलेंडर दिया हुआ है। आप कैलेंडर में अपना डेट
देख देख कर आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। 12 तारीख को हमने सीएल कर दिया। अब हम 13 तारीख को भी सीएल कर देते हैं। 13 तारीख को हम यहाँ भी सीएल कर देते हैं। अब आप मान लीजिए कि 14 तारीख को आपका जीएच है, 14 तारीख को आपका यहाँ पे है, ओके किए, 14 को आपका जीएच है। तो आप यहाँ पे देखे होंगे 2 बॉक्स है, इंटरफिक्स का जीएच का है और एसएस का है। तो जीएच जो है यहाँ देखिए, देखने वाली चीज़ है कि आप 14 तारीख को जीएच है तो जीएच के सामने वाला जो बॉक्स है वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद 15 तारीख आपका, 15 तारीख को आपका जीएच है, माफ़ कीजिएगा एसएस है। तो यहाँ पे एसएस के सामने जो है 15 है, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। ऐसा नहीं है कि जो आपका जीएच है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कहीं भी हो सकता है, वह आपकी स्थिति के अनुसार है। मैं तो यहाँ पे केवल ट्रायल कर रहा हूँ, आप इसे ट्रायल के तौर पर ही देखें। और उसके बाद आपका 16 हो गया, मैं यहाँ 16 तारीख को करूँगा, यहाँ पे इस दिन सीएल हो गया। 17 तारीख को फिर मान लीजिए आपका जीएच जो था वो आपका जीएच हो गया। तो हम यहाँ पे जो जीएच है, जीएच के सामने यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जीएच के 2 बॉक्स में यहाँ पे जो है से टिक मार्क्स किया हुआ है। तो यानी 2 जीएच हो गए, 1 एसएस हो गया। यह आपका यही 1, 2 और 3 ये आपका इंटरफिक्स हो गया। यानी अवकाश के बीच में जो आपका जो है वो आपकी 3 छुट्टी आपकी ऐसे हो गई, जो यह आपका अधिकार है। इसके बाद यहाँ से आपका 18 तारीख 18 हो गया। फिर हम यहाँ पे 19 करेंगे, 19। फिर यहाँ पे हम 20 कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 21 कर देंगे। दोस्तों एक बार पुनः आप देखेंगे यहाँ पे कि जब हमने यहाँ पे लीव फॉर डेज किया था, 10 डेज किया था, तो उसके बाद उसको अलग अलग आप रूप में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए किया हुआ सीएल आपका 7 डेज और इंटरफिक्स आपका 3 डेज हो गया। ऐसा नहीं है कि आपकी 3 डेज ही इंटरफिक्स पड़ेगा, कभी ऐसा हो जाता है कभी इंटरफिक्स होता ही नहीं है, कभी कोई जीएच होता ही नहीं है, कभी कोई एसएस होता ही नहीं है। तो आप वहाँ पे नहीं भरेंगे, केवल सीएल ही भरेंगे और सीएल का कॉलम में ही रहने देंगे। कोई भी टिक जो है जीएच और एसएस के सामने टिक नहीं करेंगे। छुट्टी के संबंध में जो भी आपकी रूल है, जो भी रेस्ट सीआर, इसके संबंध में जो भी रूल रेगुलेशन है, निश्चित ही मैं अगले वीडियो में आपके पास रखूँगा। और उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे सफिक्स, हम यहाँ पे पहले प्रीफिक्स के बारे में अध्ययन किए, फिर यहाँ पे इंटरफिक्स के बारे में अपना अध्ययन किए, उसके बाद हम यहाँ पे सफिक्स देखेंगे। वैसी छुट्टी जो छुट्टी के अंत में, यानी आपकी छुट्टी जो भी थी, आपका ड्यूरेशन आप वहाँ पे कर दिए, तो जो आपकी अंतिम में मान लीजिए सारी छुट्टी खत्म हो गई, अंतिम दिन आपकी जीएच पड़ रही है, एसएस हो रही है। कभी कभी ऐसा स्थिति होता है कि अंतिम दिन जो आपका जो लीव का जो आपका लीव पीरियड है, लीव पीरियड के अंतिम दिन जीएच है, अंतिम दिन एसएस है, तो हम वहाँ पे सफिक्स में भरेंगे। एक बार पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सफिक्स आपकी अवकाश के, मान लीजिए जो आपका जो पीरियड ऑफ लीव, जो आपकी जो अवकाश अवधि है, उसके अंतिम दिन जीएच है, तो हम यहाँ पे जीएच करेंगे, जीएच क्लिक कर देंगे। यदि अवकाश के अंतिम दिन एसएस है तो हम वहाँ पे एसएस करेंगे। एक बार पुनः मान लीजिए आपको अवकाश के अंतिम दिन जीएच है और उसके जस्ट अगले दिन एसएस है, तो आप दोनों में भी क्लिक कर सकते हैं। वह तो आपकी कंडीशन पर निर्भर करता है और जो आप अप्लाई करेंगे वह वक्त में क्या छुट्टी हो रही है, वो तो आपका समय के साथ, समय के अनुकूल ही आपको सब करना है। तो ये आपकी सफिक्स डेट हो गई। अगर मान लीजिए इन केसेज आपकी छुट्टी के अंतिम में जीएच या एसएस नहीं है, तो हम वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि प्रीफिक्स
इंटरफिक्स और सफिक्स छुट्टी के बारे में आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैं भी आपके समक्ष सरल भाषा में इसका विश्लेषण किया। उम्मीद है कि आप अवश्य ही इससे लाभान्वित होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर आप देखेंगे कि जो हमारी जो छुट्टी हमने जो किया था, हम यहाँ से 9 से शुरू किए थे और हम यहाँ से 21 तक हमारी कुल छुट्टी थी यहाँ पे हमारी। अब हमारी जो छुट्टी जो हुआ 9 से 21 तक था। तो हमारी जो अवकाश की जो समय था वह 9 से लेके 21 तक था। हमने यहाँ पे सब कुछ कर दिया। उसके बाद हम अपना यहाँ एड्रेस लिखेंगे, जो भी हमारा एड्रेस है जिसमें आप अपने अवकाश के समय छुट्टी बिताएंगे, वहाँ का एड्रेस हम अपना मेंशन कर देंगे और रीजन ऑफ लीव, आप किस कारण से छुट्टी लेना चाहते हैं तो अपना जो भी है कर दीजिए। डोमेस्टिक है आप अपना कर दीजिए, जो भी आपका जो रीजन है आप यहाँ पे कर दीजिए। फिर आपके यहाँ पे प्रीव्यू में जाके आप अपना छुट्टी का जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखेंगे डेट वाइज यहाँ पे है पूरा मेंशन किया हुआ है। आपका प्रीफिक्स क्या है, कैजुअल लीव कब कब है, इंटरफिक्स कब है, फिर आपका सफिक्स कब है और आपका जो भी है परमिशन डेट आपने कब से कब के लिए परमिशन के लिए आपने अप्लाइड किया है वो आपका छुट्टी का यहाँ पे रहेगा। फिर आपका एड्रेस रहेगा, रीजन फॉर लीव रहेगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। चूँकि मेरा खुद का आईडी है इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अप्लाई जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई होने के बाद आप फिर जो मैं इस आरपीएफ ई सुविधा का जो मेन पेज था, यानी जो जब जैसे ही आप इसे ओपन किए थे तो आप वहाँ पे देखे होंगे साइन अप, साइन इन और डिपार्टमेंट लॉगिन था। जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके पास आपका डिपार्टमेंट लॉगिन आईडी रहेगा, वह यहाँ पे ओपन करेंगे। उनके अंडर में जो भी चीज़, जो भी कर्मचारी उनके अंडर में है सबका डिटेल्स उनको रहता है। आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी छुट्टी की जो रिक्वेस्ट है उनके पास स्वतः उनके पास चला जाएगा। फिर आप यहाँ पे लीव स्टेटस आपका जो भी है आप अपना लीव स्टेटस में जाकर देख सकते हैं कि हमारी छुट्टी अप्रूव्ड हुई है कि नहीं हुई है, या कैंसिल हुई है, या फिर पेंडिंग में है, या जो भी चीज़ है आपका है यहाँ पे आपका मेंशन हो जाएगा। तो यह आपकी स्थिति और समय के अनुकूल निर्भर करता है। तो उसके बाद हम फिर चलेंगे, आप जब छुट्टी के बारे में बता रहे थे तो आप यहाँ पे हमारा जो हुआ वो छुट्टी के बारे में हुआ। अब हम एलएपी जो छुट्टी हुआ, एलएपी यानी जो अर्जित अवकाश है, अर्जित अवकाश जो आपकी जो है वो आपको छुट्टी के बारे में बताएंगे। बाकी जो अन्य अवकाश है एलएचएपी, जो छुट्टी के बारे में विशेष जो है, विशेष रूल रेगुलेशन जो है हम एक वीडियो में अवश्य आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। जो आपकी छुट्टी है, जो आपका मतलब आप उपयोग कर सकते हैं, यूज में आप छुट्टी ला सकते हैं, लेने की क्या क्या प्रोसेजें हैं, मैं एक वीडियो में अवश्य रखूँगा और आप यहाँ पे अपनी एलएपी छुट्टी के बारे में देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, एक चीज़ आप नोट रखेंगे कि आकस्मिक अवकाश के मध्य में इंटरफिक्स मिलता है, परंतु एलएपी छुट्टी के मध्य में इंटरफिक्स में कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है। एक बार पुनः आपको स्मरण करना चाहता हूँ कि सीएल छुट्टी यानी कि आकस्मिक अवकाश के मध्य में इंटरफिक्स छुट्टी का प्रावधान है, परंतु एलएपी छुट्टी के मध्य में इंटरफिक्स में कोई भी छुट्टी का प्रावधान नहीं है, यह रूल में वर्णित है। तो आप मान लीजिए एलएपी छुट्टी के प्रारंभ में मान लीजिए सामान्यतः आप देखे होंगे कि अक्सर लोग एलएपी छुट्टी जाते हैं तो एक दिन साप्ताहिक विश्राम के साथ जाते हैं। आपका जो प्रीफिक्स हुआ वनडेज हुआ, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही दिन साप्ताहिक विश्राम मिलना चाहिए। और आपका जो इसी कंडीशन में यदि आपके पास 2 रेस्ट है, आपका ड्यू है, 3 डेज आपका रेस्ट है, तो आप बिल्कुल भी ले सकते हैं, यह आपका अधिकार है। या ऐसा हो सकता है कि आपका छुट्टी के पहले जो है आपका जीएच हो रहा है या फिर एसएस हो रहा है,
तो बिल्कुल ही छुट्टी आपको मिलेगी। तो हम ट्रायल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे जो LAP छुट्टी है वो आप यहाँ पे प्रीफिक्स के तौर पे 8 तारीख फिलअप करते हैं। 8 से लेकर यहाँ पे हम करते हैं 11 तक। तो इन छुट्टी में आप देखेंगे कि कुल प्रीफिक्स हमारा 4 डेज का हुआ। तो 4 डेज में मान लीजिए आपकी एक रेस्ट हुआ, आपका एक GH, एक दिन आपकी GH हो गई, एक दिन आपका SS हो गया, और आपका एक रेस्ट और एक CR, यानी कि 2 रेस्ट आपके हो गए। तो आपकी कुल छुट्टी प्रीफिक्स में 4 डेज हो गई। तो यह आप करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे लीव डेट है, यहाँ पे कोई भी इंटरफिक्स का कोई नहीं है, मिलता भी नहीं है। तो हम आप यहाँ देखेंगे कि हम 8 से लेकर 11 गए थे, 8, 9, 10, 11। अब हम यहाँ से हम 12 से लेना शुरू करेंगे, 12 से लेकर शुरू करेंगे हम यहाँ पे 16 तक करेंगे, यानी 5 डेज LAP करेंगे। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। सेम एज जो हम अपना आकस्मिक अवकाश में जो था, जो CL छुट्टी का जो प्रावधान है, जो सफिक्स का प्रावधान है, वो यहाँ पर भी मिलेगा। मान लीजिए आपकी LAP छुट्टी के अंतिम दिन आपकी GH जो आपकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है, उसके जो नेक्स्ट डेज है उसके GH हो रहा है या फिर SS हो रहा है। तो आप बिल्कुल GH ले सकते हैं, SS ले सकते हैं, या बिल्कुल मिलेगा। तो यदि नहीं है तो फिर आप यहाँ पे कुछ भी टिक नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे GH मिल रहा है, आपकी छुट्टी जो है 16 तारीख को ख़त्म हो रही है और 17 तारीख को GH है, और मान लीजिए इन केसेज 18 तारीख को SS भी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, 17 को कर सकते हैं और यहाँ पे 18 तारीख कर सकते हैं। इन केसेज आपकी जो सफिक्स डेट है, मान लीजिए आपकी वहाँ पे कोई GH या SS नहीं है, तो वहाँ पे हम बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखेंगे और सीधा हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। लेकिन मैं ट्रायल पे तो कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपकी छुट्टी कब से कब तक है, यानी 8 से लेकर आपकी छुट्टी 18 तारीख तक आपकी छुट्टी है। फिर जो प्रोसेस था, जो हमने कैजुअल लीव के समय आपको बताया था, मैं अपना लीव जहाँ पे आप छुट्टी को अपने व्यतीत करेंगे वहाँ का एड्रेस लिख देंगे, और फिर रीजन ऑफ जो भी आपका जो लीव है, आपको जो भी लिखना है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप प्रीव्यू में जाएंगे और प्रीव्यू में आपका डेट वाइज जो भी छुट्टी है वो आपका यहाँ पे देखिए दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे अप्लाई लीव में चले जाएंगे। चूँकि यह मेरा खुद का आईडी है इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यह केवल ट्रायल के तौर पे है। तो आप अप्लाई करेंगे और फिर अप्लाई करने के बाद जो आपका पहले से था, आपका छुट्टी जो है अप्लाई करने के बाद जो आप देखे होंगे, जैसे ही जो एप्लीकेशन हम जब ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका जो होम पेज है, होम पेज पर साइन अप, साइन इन और डिपार्टमेंट लॉगिन रहता है। तो डिपार्टमेंट लॉगिन में आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके पास यह रहता है। तो यह आपकी जो है छुट्टी जो है आवेदन जो है, ऑनलाइन आवेदन जो है से उनके पास चला जाता है, और वह स्थिति के अनुकूल जो भी चीज़ है वह आप पर एक्शन लेते हैं। यानी कि जो छुट्टी सैंक्शन करना है, अप्रूव करना है, कैंसिल करना है, या जो भी चीज़ करना है उन पर अब यह निर्भर करता है। तो जैसे भी आपकी होगी छुट्टी, ये अप्रूव करेंगे, कैंसिल करेंगे या फिर पेंडिंग करेंगे, या जो भी चीज़ है वो यह आपका यहाँ पे दिखेगा। तो छुट्टी के संबंध में आपको हमारी जो विश्लेषण है, मुझे उम्मीद है कि आप तक बहुत अच्छी सरल भाषा में तक पहुँची होगी। निवेदन है कि आप अपनी प्रतिपुष्टि, अपनी विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखेंगे। हो सकता है कहीं न कहीं इस वीडियो के मध्य में या अंत में या प्रारंभ में मुझसे कोई कमियां रह गई होगी या गलतियां हो गई होगी, तो मैं आपके कमेंट से अगले वीडियो में सुधारने का एक प्रयास करूंगा। एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि आप एक बार छुट्टी के संबंध में इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आप देखेंगे हम छुट्टी के बारे में बताएं, उसके बाद आपका आता है सर्विस बुक।
फिर आपकी सर्विस बुक की जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। मैं चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे काफ़ी खेद है। यदि